अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जान से प्यारा जॉनी। ड्रामा एंड होने वाला है और अब जाके हमें जुनैद यानी कि जॉनी और मीना के रोमांटिक सीन देखने को मिले। मतलब इन दोनों में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। जुनैद ने बताया कि वो मीना से कितनी मोहब्बत करता है और ये भी बताया कि मीना के लिए उसने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट किया और अपना ऑफिस बना लिया सिर्फ़ और सिर्फ मीना को खुश रखने के लिए। एक लड़की को अपने शौहर से क्या चाहिए होता है? तवज्जो और मोहब्बत। थोड़ी सी तवज्जो और मोहब्बत जुनैद ने मीना को दी तो मीना तो उसकी ग़ुलाम होकर रह गई। इतनी मोहब्बत करना शुरू हो गई उससे और अब ये कह दिया कि हम एक घर ले लेते हैं। तो देखते हैं जुनैद घर लेके देगा कि नहीं। फ़िलहाल तो जुनैद ने अपना गोदाम बेचकर निदा को घर लेकर दिया। ये बात सुन के आई हुसनारा सफ़ीना बाजी के घर से और सफ़ीना बाजी के शौहर ने आके बताया कि जुनैद ने अपना ऑफिस स्टार्ट कर लिया। ये भी वहीं से सुना हुसनारा ने। बहन को तो यकीन नहीं हो रहा कि भाई ने इतना बड़ा काम कर लिया और मेरे से पूछा भी नहीं। तो अपने गिरेबान में नहीं झांका कि खुद निदा की मंगनी भी कर ली, घर भी ले दिया और जुनैद को कानों कान खबर नहीं होने दी। हाँ, उससे बस गोदाम के बिचवा कर पैसे पकड़ लिए, ये कह कर के बाबा ख्वाब में आए थे कि गोदाम बेच दो। मगर यहाँ पे हुसनारा कहाँ पे सुकून में रह सकती है। सीधी पहुँच जाती है मीना के पास और उसको बताती है कि निदा की मंगनी हो गई और निदा को इतना ज़्यादा खूबसूरत A1 अपार्टमेंट लेके दिया है सफ़ीना बाजी ने, जिस पर मीना का कहना था कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो जुनैद ने अपना गोदाम बेचा है ना। मतलब सब कुछ मीना को बता दिया जो सफ़ीना बाजी के घर सुन के आई थी और बहुत ही गलत तरीके से। और मीना हमारी रही बात सुन के भड़कने वाली, वो तो ये बात सुनकर फ़ौरन भड़क जाती है। अभी ही तो जुनैद और मीना के दरमियान हमने सब कुछ ठीक देखा था, अभी तो ठीक हो ही रहा था और हुसनारा ने फिर आकर सब कुछ ख़राब कर दिया। हुसनारा तो चाहती ही ये है कि ये दोनों एक साथ कभी ना रहें और हुसनारा को अपना ले जुनैद, मगर अब ऐसा होगा तो नहीं। मीना भी हुसनारा की बात सुन के ना आके देखती है और ना पीछे, सीधा ऑफिस पहुंच जाती है जहां पर जुनैद मीटिंग ले रहा होता है। ये नहीं देखती कि कितने लोग हैं वहां पर और कितने नहीं। सीधा जुनैद के पास आकर कहती है कि तुमने गोदाम बेचकर निदा को घर खरीद कर दिया। और जुनैद तो बेसुध देखता ही रहता है। वो ये बात बताने लगा था मीना को, मगर अभी बताई नहीं और हुसनारा ने आके बता दी। फ़िलहाल जो कुछ भी हुआ, मीना को बड़ी मुश्किल से जुनैद ने यहाँ से वापस तो भेज दिया, मगर गुस्सा उसका अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। मीना तो अब इस घर में रहना भी नहीं चाहती। वो चली जाएगी अपने मामू के घर, मगर मामू उसको अपने घर नहीं रखेंगे और कह दिया कि तुम्हारा वही घर है, इस घर में आने की भूल मत करना, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। वैसे एक अच्छे बाप को ऐसा ही होना चाहिए, बेटी को उसके फ़ैसलों पर ढील नहीं देनी चाहिए, बल्कि थोड़ा सा सख्ती से समझा देना चाहिए। और जब बेटियां मीना जैसी हों तब, ये तब की बात है, अदरवाइज़ कंडीशन में ये अलाउ नहीं। मीना बेचारी घर आती है, अभी बेल डोर नोक ही होती है, दरवाज़ा खोलती है तो सफ़ीना बाजी अपनी फैमिली के साथ सामने ही खड़ी होती है। मीना कहती है जुनैद तो घर नहीं है, ये कहकर दरवाज़ा बंद करने ही लगती है कि सफ़ीना बाजी उसको पीछे धक्का दे के आगे आ जाती है और अपने शौहर और निदा को कहती है सामान लेके आए। क्या मतलब ये सफ़ीना बाजी अपनी सारी फैमिली के साथ सामान लेकर यहाँ पर रहने आ गई, मगर क्यों? हमें तो ये लगता है कि जुनैद की तबीयत ख़राब की वजह से, या उसका हाल पूछने के लिए रहने आए हैं, या जुनैद को उसकी ऑफिस की मुबारकबाद देने के लिए। मतलब अभी भी जुनैद की ज़िंदगी और मीना की ज़िंदगी में कुछ सेट हो ही रहा था कि सफ़ीना बाजी ने फिर आकर सब कुछ ख़राब कर देना है, फिर इन दोनों को एक दूसरे से अलहदा करवा देंगे। अभी तो कुछ पल उन्होंने साथ गुजारे ही थे। तो सफ़ीना और हुसनारा पीछे पड़ गई मीना और जुनैद के। तो क्या मीना और जुनैद में सब कुछ ठीक हो पाएगा या हुसनारा आके जगह ले लेगी मीना की? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।